नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और मेरे साथ हैं चौहान साहब। क्या नाम है आपका जी? जसवंत। जसवंत चौहान जी हैं। ये हमारे एक फ्रेंड हैं, उनके रिलेशन में हैं और इन्होंने हमें काफ़ी दिनों से कांटेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने इनसे 2 लाख रुपए रिसीव करे हैं किसी फ्लैट को लेकर और नीचे उनके साइन है। इन्होंने पेमेंट करी बैंक में, इन्होंने लोन ट्राई किया। पहले एक फ्लैट बुक किया था, वो हो नहीं पाया। फिर दूसरा बुक करा, वो नहीं हो पाया। अब 50,000 रुपये इनके किसी और बिल्डर है संजी के लिए इन्होंने 50,000 दिए थे, वो नहीं इनके रिफंड कर रहा। अब ये मैं कॉन्टिन्यूसली अमित जी को भी फोन किया 2-3 बार, तो उन्होंने उठाया नहीं। तो फाइनली ये बेचारे परेशान हो रहे हैं 6 महीने से और अब इन्होंने दुकान करनी है। इनको ये 2 लाख रुपया जो दिया हुआ है आज चाहिए। और ये कितने चक्कर लगा लिए सर आपने? सर मुझको तो गिनती है ही नहीं, मैं काफ़ी चक्कर लगा चुका हूँ। वो बार बार पहले तो मुझको एग्रीमेंट देने में मेरे को बहुत मतलब काफ़ी टाइम लगाया जी। और जो पहले वाला जो फ्लैट था उसमें काफ़ी टाइम लगा। मुझको कहा कि आपको 10वें महीने में हम आपको पोजीशन दे देंगे। वो दारा बिल्डर में था जी, इधर सेक्टर 115 में। वहाँ पे बहुत चक्कर काटने के बाद ही मुझको वो दिया जी, क्या नाम है ये अपने, ये क्या बोलते हैं वो अपने एग्रीमेंट जी। और उसके बाद में उसने मुझको पोजीशन में तो क्या देनी थी, वो फ्लैट ही वो तैयार नहीं हुआ जी। उसके बाद बोला मेरे पास एक फ्लैट और है सेक्टर 115 में ही, अपना आवास में, 80 नंबर या 79 नंबर ऐसे कुछ बताया कि वो मेरे पास है, वो ले लो। तो मुझको दिखाया तो फ्लैट काफ़ी छोटा था। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पर माफ़ करना, सबसे पहले जब हम इसके पास आए थे तो इसने मुझको रेडी टू मूव फ्लैट दिखाया था जी। वो बिल्कुल तैयार था और हमने रेडी टू मूव के लिए ही इसको पैसे देने के लिए दिए थे जी। तो रेडी टू मूव दिखा के मैंने इसको 30,000 रुपये यूपीआई से किया जी। तो इसने जैसे ही मैंने 30,000 रुपये यूपीआई से किया तो इसने मुझको बोला कि सर वो तो गलती से, लड़के ने गलती से दिखा दिया, वो बिक चुका है, आप कोई दूसरा। मगर जी मैं लेना तो वही लेना, नहीं कोई दूसरा दे दो। तो दूसरा दिखा के बोला जी इसको हम आपको नियर अबाउट 1 मंथ के अंदर इसको तैयार कर देंगे, आप इसको ले लीजिए। तो मिसेज को तो वो भी वो पसंद था नहीं और मैं मुझको पसंद था। धक्के से मुझको जी वो लेकर के और 19/8 को 1,70,000 रुपये मुझसे कैश लिया और 30,000 रुपये यूपीआई से मुझसे पहले ले लिया था, तो 2 लाख का दे दिया जी। और हमको फ्लैट वो नहीं किया। तो उसके बाद में इसने दोबारा से अपना आवास में उसको चेंज करके वो पहले वाला फाड़ दिया एग्रीमेंट, और दूसरा जो है उसको बिल काट के दिया 79 नंबर फ्लैट का ही। और उसके बाद में बोला कि मैं वहाँ से कंपनी से बनवा के दे दूंगा। परंतु मेरे बहुत चक्कर काटने के बाद में आज 2 महीने पहले मैंने उसको ये चेंज कराया था, नापसंद होने के बाद भी। वो 70 गज का फ्लैट है, पहले वाला 100 गज का फ्लैट था, ये 70 गज का है। तो इस कर कुरा के इसने लड़की से पहले पैसे लिए हुए 2 लाख रुपए, उसका तो कुछ भी नहीं दिया, खाली उससे बिल ही है जी। तो मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि वो भी फ्लैट तैयार नहीं है जी और हमें पसंद भी नहीं है। और मैंने दुकान करनी है सेक्टर 115 में 1 फरवरी से जी, और एक मेरे बेटे से बाहर जाना है जी। तो मुझको पैसे की जरूरत है, प्लीज़ मेरे पैसे नहीं, ये 2 लाख रुपये वापस कराए जाएँ। अब समस्या आपने सुनी ली है इनकी। ऐसे बहुत से और भी लोग हैं जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं और कुछ पेमेंट करते हैं, उसके बाद कई बार वो पसंद नहीं आती या मन बदल जाता है या कोई और मजबूरी निकल आती है। तो पहले तो मैं जो लोग प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप 100% श्योर हो जाएं, जब 100% किसी चीज़ को कंफर्म कर लें आप, उसके बाद ही आप कोई पेमेंट टोकन के तौर पे या बयाने के तौर पे दें। और जब अगर हम टोकन किसी चीज़ का दे देते हैं और वो चीज़ जो सेल करने वाला है वो उस डील पे स्टैंड कर रहा होता है और हम पीछे हट रहे होते हैं, तो जो कायदा है उसके हिसाब से तो वो टोकन फोरफीट हो जाता है, नॉन रिफंडेबल हो जाता है। और अगर हम कोई बयाना कर लेते हैं और बयाना करने के बाद अगर हम उस डील से वापस होते हैं, हम कहते हैं कि हमें नहीं पसंद आ रही, तो बयाने की क्लॉज के अगेंस्ट अगर अंदर हम बात करें रूल के हिसाब से, तो अगर दोनों में जो भी पार्टी, अगर बेचने वाला मुकरता है तो वो डबल अमाउंट रिफंड करेगा। अगर खरीदने वाला मुकरता है तो वो पैसा खत्म हो जाता है। तो कानूनी तौर पे फिर हमारे पास कोई बहुत ज्यादा फाइट करने के लिए पॉइंट रहता नहीं है अगर हम बैक ऑफ करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो पहले श्योर हो जाएं 100%, ताकि बाद में ये वाली दिक्कत ना आए जो इनको आ रही है कि हम रिफंड लेना चाह रहे हैं और बंदा आगे से रिफंड दे नहीं रहा है।
हम ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको रिफंड मिल जाए। और लेकिन बात यह है कि जो और लोग अभी जिन्होंने अभी कुछ बाय करना है, ये उनकी लिए भी एक सीख है कि पहले पूरा मन पक्का करके ही डिसाइड करके पेमेंट दें। अगर हम बाद में हम ये कहें जी मेरी मम्मी नहीं मान रही, मेरे पापा नहीं मान रहे, या मेरा तो अब ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो ये सॉर्ट ऑफ बहाना लगता होता है जब हम कहीं पंचायत में ये बात रखते हैं तो वहां पे फिर हम झूठे पड़ जाते हैं। तो पहले ही हम सोच समझ के पैसा दें ताकि बाद में परेशान ना हो। अब ये भाई साहब आए हैं, चलो ये मेरे फ्रेंड के रिलेटिव हैं, मैं जोर भी पूरा लगा रहा हूँ, कोशिश भी यही है कि ये पैसे इनके रिफंड हो जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो बेचारे या कई बार एग्रीमेंट साइन हो गया हो, वहां हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, मेरे साइन नहीं एग्रीमेंट। नहीं, आपका नहीं हुआ साइन, बट अगर एग्रीमेंट कहीं साइन होता है, आपने साइन कर दिया, तो फिर उसमें अगर कोर्ट में भी जाते हैं तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉइंट हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये सारी चीजों का ध्यान रखें कि अगर कोई बंदा बैक ऑफ करना चाहता है, तो ये एक कस्टमर तो है नहीं उस प्रोजेक्ट के, और भी बहुत से हैं, तो गुड नोट पे हम रिफंड कर दिया करें। तो ये जो अभी एसोसिएशन बनी है, बिल्डर और खरड़ एसोसिएशन, तो मेरी उनको भी रिक्वेस्ट है कि एसोसिएशन के अंदर, मैं तो खैर उस एसोसिएशन का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन जो भी एसोसिएशन के पार्ट हैं, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई अगर कोई बंदा चीज नहीं लेना चाहता और चीज हमारी रेडी है, किसी और को बिक जाएगी, कोई नुकसान भी नहीं है उसमें, तो उसका कम से कम रिफंड कर दिया जाए, ताकि लोगों के मन के अंदर जो बिल्डरों की इमेज है वो ठीक हो जाए। अगर ऐसी ही इमेज रहेगी, ऐसे ही लोगों के साथ बिल्डर करते रहेंगे या डीलर करते रहेंगे, तो ये तो फिर चोर ही कहेंगे ना, लोग तो फिर चोर ही कहेंगे। तो जो रेपुटेशन ऑलरेडी डेंट पड़ा हुआ है, उसको अगर ठीक करना है एसोसिएशन बनाने के बाद, तो ये चीजों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी चीजों को एंटरटेन करना पड़ेगा, ताकि लोग आपके बारे में अच्छा बोलें। बाकी ये हर बंदे की इंडिविजुअल इच्छा है, उनकी अंतरात्मा क्या कहती है। अगर इनका दिल दुखाकर किसी को लगता है कि वो तरक्की कर लेगा, तो नहीं कर पाएगा। ये मैं बिल्कुल प्योरली कहता हूं कि अगर किसी का दिल दुखा के, किसी को परेशान करके कोई ये पैसे रख भी लेगा, मान लो, तो वो उसको फलेंगे नहीं, निकल जाएंगे कहीं ना कहीं। भगवान सब देख रहा होता है, और कुछ समय के हमें लगता है कि भाई हम तो इतने पैसे बना लिए, इतने बंदों के पैसे हमने टोकन मार लिए, इतने हमने ये मार लिया, उससे बनने वाला कुछ नहीं है। तो अगर लंबा समय चलना है, मार्केट में रेपुटेशन बनानी है, तो इन चीजों को बहुत अच्छा होता कि ये इनको फर्स्ट टाइम में ही ये रिफंड दे दिया गया होता, तो ये भी बहुत खुश होते। 10 बंदों को अगर रिकमेंड करते, अगर इनको रिफंड मिलता है, तो ये क्या किसी को रिकमेंड करेंगे? तो ऐसे ही और भी लोग हैं जो बिल्डर एसोसिएशन के लोग हैं, उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी रेपुटेशन ठीक रखो, और लोग आपके बारे में अच्छा तभी बोलेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक वीडियो में नई जानकारी के साथ।